आज आप सभी के लिए टॉप इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो आपके कार्बन से बहुत यूज़फुल है। तो दोस्तों ने इस एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन लड़ चुका है कार्बन से। अगर देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन लड़ चुका है। अगर दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो आपको बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन से बहुत ये हमारा केमिस्ट्री से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। तो चलते अपने टॉप क्वेश्चन की तरफ। टॉप क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। सब्जेक्टिव इस एपिसोड में होने वाला है दोस्तों। इस एपिसोड के बाद आपको किसी भी अगर कार्बन से क्वेश्चन मिलता है तो आप क्वेश्चन को देखते ही आप उसे बता सकते हैं उसका आंसर क्या होगा कोई भी प्रश्न का। तो चलते अपने टॉपिक्स की तरफ। हमारा टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स हमारा वन का है यहाँ पे। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि कार्बन तो है ही एक तत्व जिसमें क्या है, इसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि श्रृंखलन किसे कहते हैं। श्रृंखलन किसे कहते हैं, तो हमारा सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है कि किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बंधित होने का गुण। यहाँ पे देख सकते हैं जब यहाँ पे कोई भी परमाणु है आपस में जब ज्वाइंट होता है, जब होने का गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इसमें क्या मिलता है, तो हमारा कार्बन में ही सबसे अधिक गुण प्राप्त होता है, यानी मिलता है। एक ऐसा तत्व है ब्रह्मांड में जो हमारा जो सबसे अधिक इसमें गुण पाया जाता है, ठीक है ना। कार्बन में एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे अधिक गुण पाया जाता है। तो उसी को गुण को जो बंधित होता है, मतलब कंपाउंड होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। श्रृंखलन के गुण की ही कारण कार्बन के सर्वाधिक यौगिक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जहाँ पे जिस तत्व में सबसे अधिक यहाँ पे अगर परमाणु तत्व की कंपाउंड होता है, यानी उसमें यौगिक होता है, तो उस तत्व में सर्वाधिक यौगिक होगा ही। तो हमारा एक ऐसा तत्व है, कौन सा तत्व है, तो हमारा कार्बन ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व है, कार्बन ही है जिसका सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में, ठीक है ना। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि का मतलब ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक यौगिक वाला तत्व कौन सा है, वर्ड में राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना होगा तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक ही तत्व में कई रूपों में मिलता है, जब जिनके रासायनिक ही तत्व हो सामान्यता किंतु भौतिक गुणों में अंतर उस तत्व के इस कार्बन के मतलब तो तत्व के इसे क्या कहते हैं, कार्बन के अपरूप है। अब यहाँ पे देखना है कि कार्बन के अपरूप से आप क्या समझते हैं, इस टॉपिक में दिया है। तो यहाँ पे खुद यहाँ पे जिसके मतलब जिसके रासायनिक गुणों में सामान्यता किंतु भौतिक गुणों में अंतर रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन अपरूपता। ये तो एक हमारा हो गया इसका डिफिनीशन। अगर हम देखा जाए जब एक ही तत्व है, जब एक ही तत्व है तो कई रूपों में जब मिलता है, जैसे तुम कार्बन के ले लेते हो तो कई रूपों में मिलता है, ठीक है ना, कई रूपों में मिलता है। तो तत्व की इस गुण को मतलब जब कई रूपों में मिलेगा तो तत्व के जो उस गुण को हम कहते हैं, उसी को गुण को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, यानी अपरूपता कहते हैं, ठीक है ना। जब एक ही तत्व रहेगा उसका गुण हजार होगा, उसका मतलब गुण उसका हजार होगा, तो उसी गुण को क्या कहते हैं, तत्व तो सेम रहेगा लेकिन गुण उसका क्या होगा, हजार होगा, तो उसे अपरूपता कहते हैं, ठीक है ना। और कार्बन देख लेते हैं, कार्बन कैसा कलर का होता है, ठीक है ना। कार्बन क्या होता है, कैसा कलर का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा कलर का होता है। जैसे और बेर वेदाल दोनों ही रूपों में पाया जाता है। हमारा ब्रह्मांड में यानी पृथ्वी पर किस कलर का पाया जाता है हमारा कार्बन, तो दो तरह का पाया जाता है और बेलवेदार दोनों ही रूपों में मिलता है हमारा कार्बन, ठीक है ना। अगर आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं कार्बन के बारे में, तो आप पार्ट नंबर देख सकते हैं ज़रूर दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर यहाँ पे हीरा यानी डायमंड, जो हमारा कार्बन से निकला हुआ उसी को जब हमारा कार्बन कई वर्षों तक चट्टानों के अंदर आता है और जो हमारा हीरा में कन्वर्ट हो जाता है,
तो उसी को हम पार्ट नंबर 2 में हमारा हीरा इक्वल टू डायमंड में हम लाए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है हीरा कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक है। क्या है हमारा क्रिस्टलीय अपरूप है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखना होगा तो बहुत सारा हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्रिस्टलीय अपरूप है जिस मतलब इसका प्राकृतिक स्रोत है, मतलब उसका स्रोत क्या है, तो हमारा कंबरलाइट पत्थर से होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ये विश्व में दक्षिण अफ्रीका, ये कहाँ पाया जाता है, मतलब ब्रह्म ये हमारा धरती पे किस किस कंट्री में पाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट पर कंट्री हमारा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पाया जाता है। मतलब कार्बन जो मतलब डायमंड होता है, सॉरी, जो हमारा डायमंड है किस किस कंट्री में पाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट पर में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी अमेरिका की बात हो रही है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में अधिक हमारा क्या बनता है, डायमंड पाया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारतवर्ष में हीरा गोलकुंड, अनंतपुर, बेलारी, पन्ना आदि स्थानों पर मिलती है। मतलब ये भारत में एक ये सब ऐसा जगह है जिस पे हमारा हीरा मिलता है, ठीक है ना। हीरा का वहाँ पे भंडार है। तो यही हमारा कुछ यहाँ पे हीरा के बारे में उसके स्थान है भारत में। तो ये हमारा ज़्यादा हीरा तो नहीं मिलता है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। यहाँ पे गोलकुंड हो जाएगा, अनंतपुर हो जाएगा, बेलारी हो जाएगा, पान्ना हो जाएगा आदि स्थानों पर मिलता है हीरा, ठीक है ना। अब चल लेते हैं। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारा कर यहाँ पे संसार के कुछ विख्यात हीरो के कुलीनान, मतलब 3032 कैरेट, 3032 कैरेट, एक कैरेट बराबर हमारा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। क्या हमारा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, मतलब एक कैरेट हीरा। और हीरा तो एक कैरेट तो है ही, मतलब एक ग्राम में कितना कैरेट होता है, ठीक है ना। एक ग्राम में 5 कैरेट होता है, ठीक है ना, 5 कैरेट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं होप है, जिसका कैरेट कितना है हमारा यहाँ पे देख ले तो प्रमुख है यहाँ पे संसार में कुछ विख्यात है। जो हमारा होप कितना है 445 कैरेट है। और केहनूर कितना है, केहनूर जो आप जानते हैं कि केहनूर कितना विख्यात एक तत्व है। तो हमारे 186 कैरेट है। और पीठ हमारा कितना है 136.2 कैरेट प्रमुख है। ये सब जो हमारा विश्व की संसार के कुछ ऐसे हीरो में जो यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं, जो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हमारा जो हमारा कैरेट अभी बचे हुए हैं। तो समझ जाओ कि अगर तुम जितना तुम प्राकृतिक का चीज़ का नष्ट करोगे उतना घटता ही जाएगा। अब दिन पर दिन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पृथ्वी पर प्राकृतिक चीज़ का स्रोत बहुत घट रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कृत्रिम हीरा को सर्वप्रथम म्यासन, जो आप बगल में देख सकते हैं कि जो हमारा ये म्यासम है 1893 ईस्वी में बनाया था। मतलब ये कृत्रिम एक होता है जो मनुष्य बनाया हुआ हीरा, उसी को हम कृत्रिम कहते हैं। कृत्रिम जो किसने में ये बनाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। शुद्ध जो हीरा होता है ना, उसका मतलब रंग क्या होता है। शुद्ध हीरा को तो पहचानना तो पड़ेगा। तो शुद्ध हीरा को क्या होता है, ये पारदर्शक और रंगहीन होता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता है। किंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है। अब तुम क्या समझोगे, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जब तो शुद्ध जब हीरा मिलेगा ना तो उसमें पारदर्शक और रंगहीन होता है जिसका रंग उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। अब अशुद्धियों में अगर देखा जाए तो उसके अशुद्धियों के कारण जो उसमें उपस्थित होता है, मतलब उसमें रहता है, तो भिन्न भिन्न रंगों में मिलता है, ठीक है ना, भिन्न भिन्न रंगों में मिलता है। इसी के कारण है कि हमारा पारदर्शक और रंगहीन होता है हीरा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं। तो हीरे कुछ काले रंग के होते हैं, मतलब हीरे जो है जो कुछ काले रंग के होते हैं जिसे बोट कहते हैं। जो काले रंग के यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा ये हीरा है जिसके रंग क्या है हमारा काला है, जिसके इसे क्या कहते हैं बोट कहते हैं। ये सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है, मतलब जब ये सभी पदार्थ है ना, जैसे तुम अनेक पदार्थ ले सकते हो, तो ये इन सबों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये तत्व तो बहुत कठोर होते हैं। तो मतलब इसका अपेक्षा घनत्व कितना होता है, 3.52 होता है। इसका घनत्व हमारा कितना आकार होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका ये तो एग्जाम में भी ये पूछ सकता है कि मतलब हीरा का घनात्मक मतलब अपेक्षा घनत्व कितना होता है, तो हमारा 3.52 होता है, ठीक है ना। ये क्या कर सकता है, कांच को आसानी से काट सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.417 होता है। कितना होता है, 2.417 होता है, जिसका अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का यानी डायमंड का कितना होता है, तो 2.417 होता है। कितना होता है, 2.417 हमारा अपवर्तनांक होता है हीरा का। अतः पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही यह बहुत मतलब चमकता है। जब इसके अंदर ही परिवर्तन बहुत अधिक होता है, इसके पूर्ण आंतरिक में मतलब इसके अंदर में जब मतलब बहुत सा हमारा उसमें परिवर्तन होता है, तो उसी के कारण डायमंड क्या होता है, चमकीला होता है, चमकता है। उसे प्रकाश मिले जाए तो वो कई रंगों में उसकी लाइट हमारा प्रदर्शित करता है, यानी चमकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, यह ताप और विद्युत कुचालक है। मतलब विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे तुम यहाँ पे ले सकते हो कि जो हमारा विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है ना। यहाँ पे या किसी द्रव्य में नहीं घुलता है, मतलब ये किसी भी तुम द्रव्य ले लो, लिक्विड फॉर्म में ले लो, वो किसी भी द्रव्य में हमारा नहीं गलता है डायमंड। इसमें वायु में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह CO2 गैस देता है। क्या देता है, हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्रदान करता है। ये हमारे कौन सा डायमंड करता है, यानी अगर इसको 800 डिग्री सेल्सियस अगर मिल जाता है हीरा को, तो हमारा क्या हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो मनुष्य के लिए बहुत हार्मफुल ये हमारा हो सकता है, ठीक है ना। और जो हमारा वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा क्या होता है, मतलब वायु की अनुपस्थित, मतलब जहाँ पे हवा की अनुपस्थित नहीं होता, मतलब वहाँ पे उपस्थिति नहीं होती है हवा की, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म किया जाता है किसको, डायमंड को यानी हीरा को, तो उसे गर्म करने पर यह हमारा ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वही हमारा ग्रेफाइट फॉर एग्जांपल ले सकते हैं आप, बगल में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड लगा होता है, यानी ये ग्रेफाइट का ही आता है। CPL हो गया या कई कंपनी का हमारे यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे यह एक्स किरणें, मतलब जिसका एक्स किरणें के लिए प्रदर्शित होता है इसका, ठीक है ना। किसका होता है, हमारा जो किरण होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं हीरे का उपयोग, देखते लेते हैं इसका उपयोग, हीरा का उपयोग है यहाँ पे यूजफुल ऑफ डायमंड, रंगहीन हीरे आभूषण बनाने में प्रयुक्त होता है। जो हमारा रंगहीन होता है, जिसमें रंग नहीं होता है, डायमंड में कोई इसका उसका रंग उसी का छोड़कर अन्य दूसरा रंग नहीं होता है, उसी को रंगहीन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वो आभूषण के बनाने में प्रयुक्त होता है। और जो काला हीरा जिसे बोट कहते हैं, कांच काटने, चट्टानों में छेद करने तथा अन्य पत्थरों पर पॉलिश करने का काम हुआ करता है, काम में आता है। क्या करता है, जो काला हीरा होता है बोट जिसे कहते हैं, वो किन किन कामों में उपस्थिति का काम करता है, तो हमारा कांच काटने में, चट्टानों को छेद करने में और अन्य पत्थरों पर पॉलिशी करने में काम आता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक से ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो हमारा क्या होता है, डायमंड से निकला हुआ ग्रेफाइट को कहता है, ठीक है ना। और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप है, ठीक है ना। ये बहुत सारा अगर अपरूप देखा जाए तो इसका भिन्न होता है, जैसे डायमंड हो जाए, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हजार भी है, यहाँ पे चारकोल या कष्ट कोला या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे काजल हो जाएगा, कार्बन ब्लैक हो जाएगा, गैस कार्बन हो जाता है, और पेट्रोलियम कुक हो जाता है, तथा चीनी कोयला हो जाता है। कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस भी यह हमारा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन भी एक मतलब ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अत्यंत ही उपयोगी क्रिस्टलीय अपरूप है। तो आपको मैं बताया हूँ कि जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, जो एक मतलब क्या होता है, कार्बन की ही अपरूप है, उसी का जैसे होते हैं। अब वो क्या होता है, एक तत्व कार्बन तो है ही, अब वो अनेक तत्वों का गुण रखता है कार्बन, ठीक है ना। यहाँ पे उसी को अपरूप कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अत्यंत अत्यंत जो होता है उपयोगी क्रिस्टलीय अपरूप है। ये मुख्यतः जो हमारा कंट्री, किस कंट्री में पाया जाता है, मुख्यतः कुछ कंट्री हैं जो उन कंट्री में पाया जाता है ग्रेफाइट। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल में चलेगा भारत, श्रीलंका, साइबेरिया, इटली और यूएसए, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है ना। आदि प्रचुर मात्रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ हमारा विख्यात जो हमारा देश है, उसी में क्या ग्रेफाइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे, भारत में उड़ीसा राज्य, मतलब भारत में एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रचुर मात्रा में ग्रेफाइट का उपयोग मतलब वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। कौन सा है, प्रचुर मात्रा में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है ना। और कृत्रिम ग्रेफाइट एचिशन विधि से तैयार किया जाता है। मतलब ग्रेफाइट क्या होता है, उसी को कृत्रिम, अगर जो मनुष्य बनाता है कोई चीज़ को, प्राकृतिक तो है ही, लेकिन उसे मतलब प्राकृतिक है ही, अगर इंसान बनाता है तो उसी को हम कृत्रिम कहते हैं, ठीक है ना। अब देख लो तुम, यहाँ पे ग्रेफाइट तो नेचर का है, और यहाँ पे जो कृत्रिम जो करता है मनुष्य, वो एचिशन विधि से उसे हमारा वो तैयार करता है, वो क्या करता है, तैयार करता है ग्रेफाइट को। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कर रहा है, जो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, जो कागज़ पर रगड़ने से या उस पर काला निशान बना देता है। जब हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट को अगर लेकर तुम क्या करोगे, कागज़ पर रगड़ोगे तब काला निशान छोड़ जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा कर रहा है, इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 2.2 होता है। इसका कितना होता है, 2.2 यहाँ पे, ठीक है ना। यह मतलब यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ताप और विद्युत का दोनों का सुचालक होता है। अतः इसका व्यवहार इलेक्ट्रोड और कार्बन कर्क बनाने में किया जाता है। मतलब इस चीज़ का क्या कनेक्शन है, कनेक्शन तो यही है, इलेक्ट्रोड और कार्बन कर्क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा कार्बन तो है, कार्बन कर्क तो बनाने में काम आता ही है, किसका काम आता है, ये व्यवहारिक ज्ञान ये करता है, कार्बन का ग्रेफाइट, मतलब ये ग्रेफाइट किस में किया जाता है, बनाने में काम आता है, तो इलेक्ट्रोड और कार्बन कर्क बनाने में काम आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, हवा और ऑक्सीजन में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर यह जल का CO2 देता है। अब यहाँ पे भी देख ले, तो कोई भी तुम कार्बन से अगर ग्रेफाइट को जलाते हो तो उसमें हमारा गैस कौन सा प्रदान मिलता है, उसमें से निकलता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। दिन पर दिन हमारा पृथ्वी पर सबसे अधिक पर यहाँ पे CO2 बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हवा और ऑक्सीजन में उच्च ताप पर गर्म करने पर हमारा क्या होता है, CO2 जरूर देता ही है। तनु अम्ल और तनु क्षारों
का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इसमें देखा जाए तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, अम्ल हो या क्षार हो, कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है ग्रेफाइट का। अब यहाँ पे ग्रेफाइट का उपयोग देख लेते हैं। जो हमारा ग्रेफाइट का उपयोग है, धातुओं को गलाने के लिए प्रयुक्त होने वाले उच्च ताप सा होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है शुष्क सेलों और विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। क्या होता है? हमारा ग्रेफाइट का उपयोग होता है इसमें। ये सब क्या है? बनाने के लिए जिस चीज़ को बनाने के लिए उसमें कार्य करने वाले को, उसी में हमारा ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगर तुम देख लो तो पेंसिल तथा रंग बनाने में इसका किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो हमारा ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। और ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग, मतलब उसका चूर्ण का उपयोग मशीनों में सूक्ष्म स्नेहक के रूप में होता है। क्या होता है? उसके स्नेहक के रूप में उसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का होता है। काफ़ी मतलब उसका काफ़ी उच्च दाब पर प्रेरक जो होता है ना, काफ़ी उच्च, मतलब उच्च हाई लेवल पर अगर तुम उसको दाब दो, दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने पर वो ज़्यादा ताप मिलेगी, और उसे गर्म करने पर वो हमारा क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? हीरा में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप रहेगा, तो काफ़ी उच्च ताप पर हमारा उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने पर क्या होता है? हमारा हीरा को परिवर्तन होता है उसका। ठीक है ना? अब पेंसिल में प्रयुक्त होने वाले काला शीशा, जो शीशा ग्रेफाइट होता है। अगर तुम यहाँ पे देख लेते हो कि इस बगल में आप देख सकते हो कि जो हमारा ग्रेफाइट का उपयोगी कहाँ होता है? पेंसिल जो बनाने में, शीशे की यहाँ पे पेंसिल से जो लिखा रहता है ना, उसी को हमारा ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है ना? अब हीरा देख लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में कुछ डिफरेंट देख लेते हैं। हीरा तो है ही क्या? हीरा एक कठोर तत्व है। क्या है? हीरा एक क्या है? कठोर तत्व है। यह विद्युत का कुचालक है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। हीरा एक कठोर तत्व है यहाँ पे। ठीक है ना? अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यह कागज पर निशान नहीं बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ना, ये क्या होता है? अगर यहाँ पे देख ले तो कंपेरिजन के है तो बहुत अंतर है ग्रेफाइट में और डायमंड में। ठीक है ना? इसका अपेक्षा घनात्मक जो हमारा डायमंड का होता है 3.52 होता है। इसका कितना होता है? 3.52 होता है। किसका? डायमंड का। अगर देखा जाए तो इसका निर्माण में किस काम में आता है? तो हमारा आभूषण के लिए बनाने में हमारा इसका काम आता है, डायमंड का। अगर देखा जाए तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कर यह पारदर्शी और रंगहीन होता है। मतलब इस तत्व को कैसे पहचाना जाता है? तो हमारा पारदर्शी और रंगहीन होता है हीरा को। और ग्रेफाइट को अगर कंपेरिजन किया जाए तो बहुत यहाँ पे डिफरेंट है यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट करें, ये मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? यही हमारा विद्युत का सुचालक होने के कारण ही जो हमारा बोर्ड का उसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि उस चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है ना? उस चीज़ से अगर तुम बोर्ड को छुओगे तो करंट नहीं मारता है, इसी के कारण ही है जो हमारा ग्रेफाइट का उसमें उपयोगी होता है। यह कागज़ पर रगड़ने से काला निशान बनाता है। क्या बनाता है? इसको कागज़ पर तुम रगड़ोगे तो काला निशान बना देता है ग्रेफाइट को। इसका अपेक्षक घनत्व कितना होता है? तो 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 अपेक्षा घनत्व ग्रेफाइट का होता है। ठीक है ना? यह अपारदर्शी और राख के रंग का होता है। क्या होता है? यह अपारदर्शी, जिस वस्तु से अगर अपारदर्शी और पारदर्शी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा ये क्या कर रहा है, यह अपारदर्शी और राख के रंग ही दोनों रंगों में उपस्थित होता है। तो होप करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में बताया हुआ हर टॉपिक्स आपको समझ में आई होगी। अगर चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो